तो भाई फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस छत पर जो यहाँ क्रैक हो चुका है। यानी ये वाला जो छत है मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में कि क्रैक क्यों आया है। तो पहले तो मैं वो आपको क्रैक दिखा दूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। जो इस छत में क्रैक आया है, ये छत नया बनाया गया है और इसमें क्रैक आ चुका है। तरीके से इसमें क्रैक आ गया है क्योंकि यहाँ पर जो छत बनाया गया है बनाने के तरीके से नहीं बनाया गया है, ये कुछ अजीब तरीके से बनाया गया है जिसकी वजह से इसमें क्रैक आ गया है। अभी क्रैक का सलूशन क्या रहेगा? सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो क्रैक है इसको आवाज़ देखिए पहले तो इसकी, ये आवाज़ देखिए किस तरीके से ये बोल रहा है। और ये पूरा क्रैक है, देख सकते हैं आप, पूरा एक जगह नहीं है, बहुत जगह एक क्रैक है। और ये क्रैक अब क्या होगा, जितना भी बारिश पड़ेगा इस छत में अंदर पानी जाएगा इन क्रैक की वजह से। ये बहुत सारे क्रैक इसमें आ चुके हैं, कोई भी जगह इसमें खाली नहीं है। 2 फीट 3 फीट के एरिया में इसमें पूरा क्रैक आ गया है। अब इसके कुछ ये जानते हैं कि रीज़न क्या है कि इसमें क्यों क्रैक पड़ा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या था, ये पूरा छत है, ये छत वहाँ तक बना हुआ है और वहाँ तक ये जो छत बना हुआ है उधर भी मैं आपको क्रैक दिखाऊंगा। तो ये इस तरीके के जो क्रैक आए हैं इसकी वजह है कि इसके ऊपर ये तो माल डाला गया है ना, ये छत में क्रैक आ गया। लेकिन इससे नीचे जो छत बना हुआ था वो ईंट का बना हुआ था, यानी लिंटर डल जाता है। लिंटर डलने के बाद क्या होता है कि छतबंदी करा देते हैं। छतबंदी किस तरीके से कराई गई थी, इसमें गुटका लगाया हुआ था, गुटके की ईंट जो बोलते हैं टाइल्स ईंट, वो लगाया हुआ था। और जो टाइल्स ईंट लगाई हुई थी तो उसमें काफ़ी दिनों से यहाँ पर रिपेयरिंग नहीं हुई थी क्योंकि कुछ दिनों बाद उसमें क्रैक आ जाते हैं। जो छत पर टाइल्स वगैरह लगती है ना तो क्रैक आ जाते हैं। तो उस क्रैक को देखते हुए मालिक ने क्या किया कि यहाँ पर इसमें फिनिशिंग टच कराने की कोशिश की। यहाँ पर क्या हुआ कि इसमें क्रैक आ गया। तो सबसे पहले तो यहाँ ध्यान देना था कि जितना भी ये छत बना हुआ था इस पर अच्छे से सफाई कराने से, यानी आप दीवार पर भी देख सकते किस तरीके से यहाँ पर ये काई लगा हुआ है। ये बारिश के पानी की वजह से ये काई है, इसी तरीके की काई यहाँ पर जो ईंट बिछा हुआ था उस पर आया हुआ था। तो यहाँ पर जिसने भी ये काम किया है मिस्त्री या ठेकेदार ने, तो वहाँ उसने मोटा मार ब्रुश लगाया है, कहीं कहीं को ब्रुश लगाया है और उसको डायरेक्टली ऐसे ही माल ये डाल दिया गया है। जबकि 1 से 1.5 इंच ये माल डाला हुआ है और आप देख सकते हैं ये पूरा बोल रहा है। तो ये पूरा क्रैक है। तो इसको अच्छे से क्यूरिंग नहीं किया है, सफाई नहीं किया है, जिसकी वजह से ये क्रैक आया है। प्लस यहाँ पर धूप वाला एरिया है, आप देख सकते हैं ये टेरिस का एरिया है। और ये टेरिस में अक्सर होता क्या है कि धूप ज़्यादा पड़ने से भी ये क्रैक आते हैं, लेकिन अगर अच्छे तरीके से इसको किया जाता तो ये आपको परेशानी नहीं देखनी होती और इस तरीके के क्रैक आपके नहीं आते। तो सबसे पहले क्या करना था, वो आपको जो इस पे ऊपर ईंट लगा हुआ था, एक तो ईंट लगा हुआ है फिर प्लस माल डाल दिया है तो डबल लोड हो चुका है। वो लोड भी कम करना था, ईंट उखाड़ देनी थी, लिंटर पर ये माल डालना था, लेकिन उसके तरीके से डालना था, यानी लिंटर की जो क्यूरिंग अच्छे से करनी थी। और जो इसके नीचे गुटका ईंट लगा हुआ था उसको निकाल देना था, तब जाकर ये माल डलता। और माल 1 से 1.5 इंच डलता, अच्छी तरह क्यूरिंग और सफाई की जाती, तब जाकर ये रुक जाता। दूसरी बात, सर्दियों के समय में अक्सर ये करवाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर इसको गर्मी के समय में करवाओगे तो इस तरीके के क्रैक आ ही जाएंगे। छत का मैं और भी आपको क्रैक दिखाने वाला हूँ। यहाँ इस जाल तक ये मैंने आपको एरिया दिखाया है। धूप ज़्यादा है, थोड़ा सा फेसिंग में भी दिक्कत है और यहाँ पर आपको चमक भी नहीं आ होगा। थोड़ा सा नज़दीक से मैं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रैक यहाँ पर आ गए हैं। अब इनका क्रैक का सलूशन मैंने आपको कुछ बताया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कौन से समय में इन छतों को पक्का कराना है। तो ध्यान रहे, कभी भी आपको छत पक्का कराने से पहले ये ध्यान देना ज़रूरी है कि कौन से समय में आप छत पक्का करा रहे हैं और किस किस तरीके से आप छत को पक्का कराएं। तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। कभी भी आप छत पक्का कराएं तो सबसे पहले आप ये देख लें कि आपकी छत किस टाइप की है, यानी उस पर कोई गंदगी वगैरह तो नहीं है, उसकी अच्छे से क्यूरिंग हुई है या नहीं हुई है, तब जाकर के आप। और दूसरी बात ये भी कि आप अच्छे ठेकेदार या मिस्त्री को काम दें ताकि आपको ये नुकसान ना झेलना पड़े। अब ये लाखों का नुकसान हो चुका है, करीब करीब बहुत बड़ी छत है, आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक की छत है।
और ये पूरी छत पे वहाँ पर मैं आपको क्रैक दिखाऊंगा। ये जो जाल पड़ा हुआ है इसके चवेरे भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से क्रैक आए हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये जो क्रैक हैं ये वाले, ये क्रैक भी इस तरीके से जाल के चारों तरफ हैं। और इससे क्या होगा, जितना भी बारिश का पानी होगा वो सीधा अंदर जाएगा और आपकी छत को कमज़ोर करेगा। यहाँ पर देखिए ये पूरी क्रैक इसी तरीके से आए हुआ है। ये देखिए पूरी छत डैमेज है। और इस तरीके से इस जाल की तरफ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ये छत बना हुआ है लेबर प्लस माल दोनों बेकार हो चुका है। और ये देखिए किस तरीके से ये यहाँ पर क्रैक हैं। और इस तरीके के क्रैक आपको ये वाले देखने को इसलिए मिले हैं क्योंकि इसकी सफाई अच्छे से नहीं हुई है और इसको डायरेक्टली यहाँ पर जो छत की ईंट बिछा हुआ था उस पर ही इनको लगा दिया गया है और उसके ऊपर माल डाल दिया गया है। ना कि उस पर घोल डाला गया है, ना उसकी सफाई की गई है और ना ही उसकी क्यूरिंग अच्छे से की गई है। तो ज़्यादातर यही रीज़न इसके हैं और प्लस इसके साथ साथ गर्मी के समय में इसको डाला गया है। ठीक है, तो ये गलती आपको कभी नहीं करनी। अगर आप कभी भी अपनी छत बंदी करा रहे हैं और छत कराने के साथ साथ ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, यही गलती आपके पैसे बचा सकती है और यही गलती आपके पैसे बर्बाद कर सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको ये दिखाया पूरी छत किस तरीके से क्रैक हो चुकी है, तो पूरा छत मैंने आपको दिखा दिया है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। इस छत का पूरा सॉल्यूशन हम करेंगे, इसमें कोई भी लीकेज, कोई भी डिफेक्ट, कोई भी क्रैक नहीं आएगा। आगे की वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे।